डॉक्टर ने पूछा, क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर विक्रम? विक्रम ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, वो प्रेग्नेंट है मिस्टर। बस विक्रम के लिए दुनिया रुक गई। उसने जो सुना उसे समझ पाना मुश्किल हो गया। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। विक्रम ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, शादी से ही प्रेग्नेंट होने का कोई रूल नहीं है मिस्टर। आजकल यह आम बात है, हर रोज ऐसे कई केस आते हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। आप उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन विक्रम का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अनु प्रेग्नेंट है और वो भी मुझसे। आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके दिमाग में हजारों सवाल गूंज रहे थे। क्या अनु का किसी और के साथ रिश्ता है? ये सोचकर ही विक्रम का दिल टूटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अनु के कमरे की ओर बढ़ा। वह कमरे में पहुंचा जहां अनु धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने आसपास देखा और बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश की। नर्स ने कहा, सर क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? हमें पेशेंट को इंजेक्शन देना है। विक्रम कमरे से बाहर चला गया। अनु ने नर्स से पूछा, मुझे क्या हुआ है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप प्रेग्नेंट है। इस बात पर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं प्रेग्नेंट? उसने हक बकाते हुए पूछा। नर्स ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, जी हाँ, यह आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव लिखा देख अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सिसकते हुए रोने लगी। वह चिल्लाकर रोना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यह विक्रम का बच्चा है, लेकिन मैं विक्रम को यह बात कैसे बताऊं? अनु ने मन ही मन कहा, विक्रम सर, यह आपका बच्चा है, हमारा बच्चा। आपकी मोहब्बत से मैंने हमेशा खुद को दूर रखा, लेकिन आज वही मोहब्बत मेरे पास लौटकर हमारे बच्चे के रूप में आ रही है। मैं आपकी मोहब्बत को पूरी तरह से महसूस भी नहीं कर सकी और अब मैं आपके बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। क्यों सर, क्यों आप मेरी ज़िंदगी में आए? मैंने तो कभी किसी के प्यार या सहारे की उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन आपसे नज़रें मिलते ही मेरा दिल मचलने लगा। आपके प्यार में पड़े बिना मैं रह नहीं सकी, लेकिन मैंने कभी इसे जाहिर नहीं किया। अगर मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी होती तो आप कभी पीछे नहीं हटते। यही वजह थी कि मैं आपसे दूर रही, लेकिन हमारे बीच यह सब कैसे हो गया? आपको बिना बताए सब कुछ हो गया। अगर आपको पता होता तो शायद मैं आज इस हालत में नहीं होती। अब मैं आपको ये बात बता नहीं सकती और इस बच्चे को खो भी नहीं सकती। मुझे हमारा बच्चा चाहिए विक्रम सर, हमारा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस सच्चाई का सामना करूं? अनु अपने पेट पर हाथ रखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं तुम्हारे पापा विक्रम सर से कैसे कहूँ कि यह बच्चा उन्हीं का है? कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मेरे पास इस सच को साबित करने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ हो, मेरे पेट में हो। अब मुझे इस दुनिया से लड़ना होगा तुम्हारे लिए। अनु से सकते हुए बोली, क्यों मेरे बच्चे, तुम मेरी दुनिया में क्यों आए? तुमने मुझे इतना कमज़ोर क्यों बना दिया? अनु का दर्द और बढ़ गया, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आइए देखते हैं अनु और विक्रम की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पूर्वी दिशा से सूर्य अपनी किरणों को बिखेर रहा था। सूरज के निकलते ही लोग अपने अपने कामों में जुट गए। हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटी रसोई, 2 कमरे और बाहर बाथरूम, बस इतना ही। उस घर के आंगन में एक लड़की साधारण कॉटन के सूट में अपना दुपट्टा कमर पर बांधकर 3 टब कपड़े धो रही थी। 2 घंटे से वह लगातार कपड़े धो रही थी। थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसे जैसे उसकी आदत हो, कपड़े धोने के बाद वह उन्हें फिर से पानी में डुबोकर तार पर सुखाने लगी। तभी घर के अंदर से एक तेज और कठोर आवाज सुनाई दी, अरे अनु, कहाँ मर गई? उस आवाज को सुनते ही अनु डर गई। जल्दी जल्दी कपड़े तार पर डालकर वह दौड़कर घर के अंदर गई। वह एक भारी भरकम काया के सामने खड़ी होकर बोली, माँ बुलाया आपने? वह भारी काया गुस्से से अनु को घूरते हुए बोली, बुलाया नहीं,
चिल्लाया था, कान सुनाई नहीं देते क्या? तुझ जैसी गंदी शक्ल वाली को 2 घंटे से कपड़ों के पास मरी पड़ी है। कितना समय लगाती है कपड़े धोने में। खाना बनाने का वक्त हो गया है, ये नहीं दिखता तुझे? अनु ने डरते हुए कहा। सॉरी माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। वह जल्दी से रसोई में गई और जो खाना बनाया था उसे प्लेट में डालकर लाई। उस भारी काया का नाम था रत्ना। वह अनु की सौतेली माँ थी। रत्ना का काम अनु को हर पल दुख देना और परेशान करना था। सुबह से लेकर रात तक, जब तक सब सो न जाए, अनु को घर का सारा काम करना पड़ता। बीमार हो या थकी हुई, उसे कोई छूट नहीं थी। अगर वह काम में चूक करती तो रत्ना उससे 2 गुना काम करवाती। अनु खाना देने के बाद जैसे ही पलटी, रत्ना ने मुंह बनाते हुए कहा, छी, क्या ये पहली बार बना रही है? तू जैसी गंदी शक्ल वाली का खाना भी ऐसा ही होगा। सही से खाना बनाना भी नहीं आता तुझे। खा तो लेती है पेट भर, लेकिन बनाना क्यों नहीं आता? रत्ना ने गुस्से से कहा। डरी हुई अनु ने धीरे से कहा, सॉरी माँ, अगली बार अच्छा बनाऊंगी। रत्ना ने झल्लाते हुए कहा, तेरे जैसे मुंह से अच्छा होता ही नहीं। हर दिन वही नाटक, चली जा यहाँ से। तेरी शक्ल देखकर खाना भी हजम नहीं होता। अनु ने आंखों में आए आंसू रोक लिए। उसने अपना दुख गले में ही दबा लिया और बाहर चली गई। तभी घर के बाहर से उसके पिता मूर्ति अंदर आए। मूर्ति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी पूरी तनख्वाह रत्ना के हाथों में जाती थी। अगर ऐसा ना होता तो वह घर में हंगामा खड़ा कर देती। मूर्ति की कमाई में से अनु को एक पैसा भी नहीं मिलता था। मूर्ति ने आते ही अनु को पास बुलाकर पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अनु ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, आप इस समय कैसे आ गए? मूर्ति ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था और आज बीपी की दवाइयाँ लेना भूल गया, तो अपने बॉस से परमिशन लेकर जल्दी आ गया। अनु चिंतित हो गई। ओहो पापा, आप दवाइयाँ लेना कैसे भूल सकते हैं? अब से ध्यान रखना पड़ेगा। वह तुरंत अंदर गई और उनके लिए बीपी की दवाइयाँ और पानी की बोतल ले आई। यह सब देख रही रत्ना, जो अब भी सोफे पर बैठकर खाना खा रही थी, कहने लगी, अरे इस वक्त घर क्यों आ गए? क्या हुआ ऐसा? मूर्ति ने जवाब दिया, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। रत्ना ताना मारते हुए बोली, आप महीने में कितनी छुट्टियाँ लेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो तनख्वाह हाथ में नहीं आएगी, जैसे घर में आफत आ गई हो। खाना खाकर वह प्लेट वहीं रखकर चिल्लाई, अरे ओ अनु, यह प्लेट यहाँ से हटा और साफ कर, और मेरी बेटी के आने तक उसके लिए कुछ अच्छा बना ले। अनु ने जवाब दिया, अभी करती हूँ माँ। वह अपने पेट की भूख छिपाते हुए फिर काम में लग गई। मूर्ति ने रत्ना की बातें कमरे से सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे नाराज मत होना अनु। एक पिता के रूप में मैं तुझे कभी खुशी नहीं दे सका। इस राक्षसी को इस घर में लाकर मैंने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब से ये आई है, हमारे घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गई। मूर्ति अपनी बेटी अनु की हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे। अनु की माँ का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। जैसे हर पिता को लगता है कि बेटी को माँ का सहारा चाहिए। मूर्ति ने रत्ना से शादी कर ली, लेकिन रत्ना ने कभी भी अनु को सही से नहीं देखा। उसे अनु से नफरत थी। घर का सारा काम वह अनु से ही करवाती थी। 2 साल बाद रत्ना की भी एक बेटी हुई। इसके बाद उसने अनु को घर की नौकरानी बना दिया। रत्ना और उसकी बेटी के लिए अनु एक दासी बनकर रह गई। जो भी वे कहते वही अनु को करना पड़ता। खाना भी अनु तभी खा सकती थी जब रत्ना उसे कहती। अगर अनु बिना पूछे खाना खा लेती तो रत्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक बार जब अनु 10वीं कक्षा में थी, उसे बहुत भूख लगी थी। वह बिना पूछे अपने लिए खाना निकाल कर खा रही थी। रत्ना ने यह देख लिया और गुस्से में आकर अनु के हाथ पर जलता हुआ चम्मच रख दिया। फिर से बिना पूछे खाएगी, उसने गुस्से में कहा। उस दिन के बाद अनु को जब भी भूख लगती, वह अपने पेट को जलाने के सिवा कुछ नहीं करती। कभी भी बिना अनुमति के उसने एक निवाला तक नहीं खाया। अनु चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे रत्ना उसके साथ कितना भी अन्याय करे, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। रत्ना अपनी बेटी को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन अनु के लिए उसने कहा,
इस पर पैसे क्यों बर्बाद करना, इसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मूर्ति ने गवर्नमेंट स्कूल में अनु को दाखिला दिलाया क्योंकि वहाँ फीस नहीं लगती थी। इस तरह अनु ने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल और कॉलेज से पूरी की। अब वो एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कर रही थी। उस सुबह अनु कॉलेज के लिए तैयार होकर रसोई में अपना लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसे देखकर रत्ना तेजी से आई और चिल्लाई, अरे ये क्या है, कितना सारा खाना ले जा रही है। अगर तू ही सब ले जाएगी तो हम यहाँ क्या खाएंगे। यह कहते हुए उसने अनु का डिब्बा खोल कर देखा। रत्ना की इस हरकत से अनु की आंखों में आंसू आ गए। मूर्ति ने यह सब देखा और बोले, क्या कर रही हो रत्ना, बच्ची को कम से कम एक निवाला खाना भी ले जाने नहीं दोगी, क्या उसे भूखा मरने को कहोगी। रत्ना ने जवाब दिया, अरे मैंने क्या गलत कहा, यह उम्र की लड़कियां ज़्यादा खाती है तो मोटी हो जाती है, इसे थोड़ा कम खाने को कहा तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। देखो यह पहले से कितनी मोटी हो रही है। रत्ना ने अनु को घूरते हुए कहा, जबकि असलियत यह थी कि अनु जरूरत से ज़्यादा दुबली थी। उसे कभी सही से खाना नहीं मिलता था, इसलिए वह और भी कमज़ोर दिखती थी। मूर्ति ने गुस्से से कहा, तुम्हारी आंखों में यह मोटी दिख रही है, एक बार अपने और इसके कद काठी को देखो। किसे मोटा कहना चाहिए समझ आ जाएगा, तुम कभी नहीं बदलोगी। यह कहकर मूर्ति वहाँ से चले गए। रत्ना चिढ़ते हुए बोली, अब इन्हें क्या हो गया, अरे लो ये डिब्बा और जितना खाना है खा लो, खूब पेट भरो। यह कहकर वो अंदर चली गई। अनु अब लंच बॉक्स नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में दिक्कत होगी यह सोचकर उसने बॉक्स बैग में डाल लिया और बाहर आंगन में अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली, पापा क्या हुआ बेटा। मूर्ति ने पूछा, पापा इस सेमेस्टर की फीस जमा करनी है, कॉलेज से कह रहे हैं। अनु ने धीरे से कहा, अरे हाँ बेटा, तूने पहले ही बताया था, लेकिन मैं भूल गया। इस महीने की पूरी तनख्वाह तेरी माँ ने रख ली है, अब मैं क्या करूँ, मैं किसी से उधार मांगता हूँ, तू कॉलेज आ, मैं पैसे लेकर आ जाऊँगा। मूर्ति ने उसे समझाया। इनकी बातों को चुपचाप सुन रही रत्ना तेजी से पास आई और बोली, क्या बात है, तुम इसे पढ़ाने में अपनी जान दे रहे हो, अब फीस भी भरनी है, इसलिए मैं कह रही थी इसे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। अब पैसे कहाँ से लाओगे, इसका कॉलेज बंद करवा दो, इसे घर में बंद रखो और काम करवाओ। फीस वीस के चक्कर में एक पैसा भी नहीं दूंगी, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर रत्ना अंदर चली गई। रत्ना की बातों से अनु का दिल टूट गया। वह अपने पापा की ओर देखने लगी। मूर्ति ने कहा, अनु उसकी बातों की परवाह मत कर, मैं किसी से उधार लेकर पैसे ला दूंगा, तू कॉलेज जा, देर हो रही है। ठीक है पापा, कहकर अनु बस स्टॉप की ओर चल दी। वह सोच रही थी, क्या पापा पैसे ला पाएंगे, अगर फीस नहीं भरी तो क्या होगा, हे भगवान मेरी मदद करो। अनु सोचते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, मन ही मन यह सोचते हुए कि क्या पापा फीस के पैसे लेकर आएंगे, अगर नहीं लाए तो मेरी क्या हालत होगी। वह इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। बस स्टैंड पहुंचकर वह बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक स्कूल का बच्चा सड़क पार कर रहा था। एक तेज रफ्तार बाइक उसकी ओर बढ़ रही थी और वह बच्चा बिना सोचे समझे उसके सामने दौड़ पड़ा। अनु जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, अचानक उस ओर देखी और बच्चे को देखकर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को खींचकर सड़क से किनारे कर दिया। अगर अनु ने बच्चे को नहीं बचाया होता तो तेज रफ्तार बाइक बच्चे को टक्कर मार देती। बच्चे को संभालते हुए अनु ने कहा, अरे ऐसे क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, गाड़ियों को देखे बिना सड़क पार नहीं करनी चाहिए। बच्चा डरा हुआ बोला, सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी इसलिए दौड़ रहा था। अनु मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, अपने साथ मम्मी या पापा को लेकर आना, ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू, कहते हुए बच्चा स्कूल की तरफ चला गया। अनु ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बस जा चुकी थी। अनु ने बस पकड़ने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बस को नहीं पकड़ पाई। रुको, वह चिल्लाई, लेकिन बस नहीं रुकी। बस के जाते ही अनु को निराशा हुई।
हे भगवान, अब क्या करूं? बस छूट गई और कॉलेज कैसे जाऊंगी? वह वहीं खड़ी होकर सोचने लगी। यह सब एक लड़की अपनी कार से देख रही थी। वह कार से उतरी और अनु के पास आकर बोली, हेलो। अनु चौंक कर उसकी तरफ देखी और पूछा, हाय, आप कौन हैं? हाय, मैं श्रेया हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। अनु ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और बोली, हेलो, तुम्हारी बस मिस हो गई है। बताओ कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूंगी। मैंने देखा कि तुमने उस बच्चे को बचाया। वाकई बहादुरी है तुम्हारी। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी तरह चली जाऊंगी। अनु ने शिष्टता से मना किया। कैसे जाओगी? यहाँ दूसरी बस आने में घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। इतनी देर यहाँ खड़ी रहोगी क्या? श्रेया ने कहा। चलो मैं छोड़ देती हूँ, कोई तकल्लुफ़ मत करो प्लीज़। कोई ज़रूरत नहीं, अनु ने फिर मना किया। श्रेया ने उसे हाथ से खींचते हुए कहा, अरे चलो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनु ने और मना नहीं किया और कार में बैठ गई। कार में ड्राइवर भी था। अनु चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद कार एक कॉलेज के सामने आकर रुकी। अनु हैरान होकर पूछी, मैंने तुम्हें अपने कॉलेज का नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कॉलेज यही है? श्रेया मुस्कुराई और बोली, ओह, तो तुम भी इसी कॉलेज में हो। मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? क्या तुम भी इसी कॉलेज में हो? अनु ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं भी इसी कॉलेज में हूँ। वैसे आप मत बोलो मुझे, श्रेया कहो। यह कहकर श्रेया कार से उतरी। अनु भी कार से उतरी। दोनों कॉलेज में एंटर कर ही रही थी, तभी गेट पर कुछ लड़कों का ग्रुप रैगिंग कर रहा था। श्रेया ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं अपनी बैग कार में भूल आई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। ठीक है कहकर अनु अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह गेट से आगे बढ़ी, रैगिंग कर रहे लड़कों ने उसे देख लिया। अरे सफ़ेद ड्रेस वाली, इधर आओ, एक लड़के ने चिल्लाया। अनु झिझकते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसने सफ़ेद रंग की अनारकली पहनी हुई थी। उसका दुपट्टा एक साइड में था। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने पूछा। अनु ने धीरे से कहा, अनन्या भैया। उसके नाम सुनते ही एक लड़का जो बाइक पर बैठा था, सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए, वह 24 साल का था और बेहद स्मार्ट लग रहा था। उसे सब विक्की कहकर बुलाते थे। वह अचानक अनु की तरफ देखने लगा। अनन्या के नाम के साथ भैया शब्द सुनते ही विक्रम ने उसकी ओर देखा, लेकिन अनु ने बस सिर नीचे झुका लिया। अरे तुम लोग रुको जरा, तूने क्या नाम बताया? विक्रम ने दोबारा पूछा। अनु ने धीमी आवाज़ में कहा, अनन्या सर। विक्रम ने मन ही मन राहत की सांस ली। कहीं फिर से अनन्या भैया न कह दे, ये सोचकर डर था, लेकिन अच्छा हुआ उसने नहीं कहा। तभी विक्रम के ग्रुप में से एक लड़का मजाक करते हुए बोला, अरे लड़की, हमें भैया कहा ना, तो इसे भी भैया बोल। विक्रम ने उसकी गर्दन पर हल्का सा मारते हुए कहा, अरे वो किसे क्या बुलाती है, तुझे इससे क्या दिक्कत? अनु ने झिझकते हुए कहा। सर, अब मैं जा सकती हूँ, विक्रम ने गंभीर लहजे में कहा। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? अनु चुपचाप खड़ी रही। विक्रम ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, तुम इससे पहले कॉलेज में कभी दिखी नहीं। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की क्लास के बाहर कभी नहीं निकलती और हम क्लास के अंदर कभी नहीं जाते, तो फिर हमें ये दिखेगी कैसे? जय ने मजाक में पूछा, लेकिन तू हमेशा हमारे साथ ही घूमता रहता है, फिर भी टॉपर कैसे बन जाता है? विक्रम ने बात बदलते हुए अनु से पूछा, तुम कौन से ग्रुप में हो? अनु ने धीरे से जवाब दिया, बीटेक फर्स्ट ईयर, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जय ने समझते हुए कहा, ओह अच्छा, हम लोग फाइनल ईयर में हैं, इसलिए ये हमें ज़्यादा दिखी नहीं। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब जा सकती हो, लेकिन अगली बार ये वाइट ड्रेस पहनकर मेरे सामने मत आना। अनु को समझ नहीं आया कि विक्रम ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। विक्रम ने फिर कहा, सिर हिलाना काफ़ी है, अब जा। अनु उनके पास से निकलकर अपनी क्लास की ओर जाने लगी। तभी श्रेया उसके पास आई और उसके साथ चलने लगी। श्रेया ने हैरानी से पूछा, अरे तुम अभी तक क्लास नहीं पहुंची? अनु ने धीरे से कहा, नहीं श्रेया, सीनियर्स वहाँ थे, उन्होंने बुलाया था, इसलिए वहीं रुक गई थी। श्रेया चिंतित होकर पूछी, अच्छा, उन्होंने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं श्रेया, उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अनु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। श्रेया ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, लेकिन अगर वे कुछ भी कहे तो मुझे बता देना। मेरा भाई भी इसी कॉलेज में फाइनल ईयर में है। अगर मैं उसे बता दूँ तो वो उनका बुरा हाल कर देगा। और पता है, मेरा भाई इस कॉलेज का टॉपर भी है। उसे पता नहीं था कि जिस लड़के ने रोका था वह उसी का भाई है। अगर उसे पता चलता तो वह क्या करती। धीरे धीरे श्रेया और अनु अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अनु को अपनी सीमाएं पता थी। वह श्रेया से ज़रूरत से ज़्यादा घुलने मिलने से बचती थी। उनकी दोस्ती बस बातों तक सीमित थी। जब भी श्रेया उसे कहीं बाहर चलने के लिए कहती, अनु विनम्रता से मना कर देती। वह अपने चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच चुकी थी, जिससे वह कभी बाहर नहीं जाती। बेवजह की परेशानियों से दूर रहना ही बेहतर है, यही सोचकर वह खुद को पढ़ाई और अपनी दुनिया तक सीमित रखती थी। एक दिन अनु बस से कॉलेज आई। विक्रम, जो अब तक अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, अकेला अपनी बाइक पर बैठकर कॉलेज के एंट्रेंस की ओर देख रहा था। उसी वक्त उसने अनु को अंदर आते देखा। अनु ने अपना सिर झुकाया हुआ था और कंधे पर बैग टांगे धीरे धीरे चल रही थी। पहली नज़र में विक्रम की नज़र उसके पैरों पर गई। गोरी चमकदार एरिया, हल्के रंग की फ्लिप फ्लॉप पहने हुए। फिर उसकी नज़र थोड़ी ऊपर खिसकी। पतली नाजुक कमर, इतनी कि मुट्ठी में भी समा जाए। विक्रम की नज़र धीरे धीरे और ऊपर उठी। उसे पता था कि इस तरह देखना गलत है, लेकिन ना जाने क्यों उसे अनु को और देखने की चाह हो रही थी। उसने उसकी नाजुक छाती से लेकर लंबी गर्दन तक नज़रें दौड़ा दी। फिर उसकी नज़र अनु के रसीले लाल गुलाबी होठों पर गई, फिर उसकी सुगंधित चंपा जैसी नाक पर, और आखिर में उसकी बड़ी गहरी आंखों पर। उसने अनु को पूरी तरह गौर से देख लिया, जैसे उसे याद कर लेना चाहता हो। ओए, इधर आ, विक्रम ने अनु को आवाज़ दी। अनु, जिसकी नज़रों के सामने बस विक्रम की बाइक थी, वैसे ही सिर झुकाए चलती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बिना आंखें ऊपर किए विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या किसी मन्नत के चलते लड़कों को देखना मना कर रखा है? हमेशा सिर नीचे रखती हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द नहीं होता क्या? अनु ने धीमी आवाज़ में कहा। ऐसा कुछ नहीं है सर, विक्रम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तो फिर मुझे क्यों नहीं देख रही? तभी विक्रम का पूरा ग्रुप वहाँ आ गया। जय ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ भाई, फिर से इस लड़की की रैगिंग कर रहा है? विक्रम हंसते हुए बोला, रैगिंग कैसी रे? पहले ये मेरा चेहरा तो देखे, तभी तो मैं इससे कुछ कह पाऊंगा। जय ने शरारती अंदाज में अनु से कहा, देखो बहन, हमारे जीजा बहुत दुखी हो रहे हैं कि तुम उनका चेहरा नहीं देख रही। एक बार तो देख लो उन्हें। ओए बहन बहन क्या बे? कहते ही विक्रम ने जय के पेट में जोरदार घूंसा मार दिया। अरे मैं तो तुम्हें हमेशा ही भाई कहता हूँ, पर इस लड़की ने मुझे भैया कहा था, इसलिए थोड़ी मजाक कर ली। जय ने दर्द से कराहते हुए कहा, और फिर अनु से कहा, देखो बहन, अब तुम क्लास में जाओ। अगर तुम यहीं रुकी रही तो पता नहीं ये लड़का मुझे और कितनी बार मारेगा। जय ने कहा। हमारी अनु बस हूँ कहकर वहाँ से चली गई। अनु के जाने के बाद विक्रम ने कहा, ये लड़की क्या है रे, इंसानों को देखती भी नहीं क्या? हमेशा बस जमीन को ही देखकर चलती रहती है। जय ने हंसते हुए कहा, बुलाएगा क्या लड़की को? वैसे भी पूछेगा तो तू ही। विक्रम ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अरे अभी जो मिला वो कम लगा क्या? तुझे और कुछ चाहिए क्या? जय मुस्कुराया और बोला, समझदार आदमी कोई दोबारा मार खाना चाहेगा क्या? वैसे भी तुझे क्या हो गया? किसी को रैगिंग नहीं करता, लेकिन उस लड़की में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। क्या कहानी है? विक्रम ने सहजता से जवाब दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई खास बात भी नहीं, बस वो लड़की बाकी सबसे अलग लगी, बस इतना ही। अब तू ज़्यादा मत सोच। जय ने सिर हिलाते हुए कहा, तेरा असली जवाब कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलो अब यहाँ और क्या करेंगे, क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर विक्रम और जय क्लास से कैंटीन के लिए चल पड़े। विक्रम और जय बहुत अच्छे दोस्त थे। वे स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थे। उस दिन लंच टाइम में सभी कैंटीन में लंच के लिए जा रहे थे। श्रेया भी जा रही थी और उसने अनु से कहा, अरे अनु, तुम हमेशा क्लास में ही खाती हो, तुम मेरे साथ
कैंटीन नहीं चलोगी? मैं अकेले खाती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, मुझे किसी की कंपनी पसंद नहीं आती। तुम चलो ना प्लीज़, अनु ने जवाब दिया। सॉरी श्रेया, मैं नहीं आ सकती, तुम्हें पता है ना, श्रेया ने गुस्से में कहा। अरे तुम इस समय के हिसाब से नहीं हो, जैसे तुम्हें भगवान ने गलती से पैदा कर दिया हो। इतना इंट्रोवर्ट क्यों हो, यहाँ क्यों बैठी हो? और फिर गुस्से में कैंटीन की तरफ चल पड़ी। विक्रम और जय पहले से ही क्लास से बाहर निकलकर कैंटीन की ओर जा रहे थे। तभी विक्रम ने देखा कि क्लास में अनु अकेली बैठी थी और कुछ नोट्स लिख रही थी। विक्रम को लगा कि वह लंच कर चुकी होगी। उसने पूछा, क्या तुमने लंच किया या नहीं? तुम लोग चलो ना, मैं आता हूँ। जय ने पीछे मुड़कर पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? विक्रम ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें सब कुछ बताना है? बस चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। जय ने सोचा, अगर मुझे सब कुछ बता देता तो क्या होता, और फिर वह कैंटीन की ओर चला गया। विक्रम सीधे अनु के बेंच के पास गया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, अरे पागल, क्या लिख रही हो? और उसने उसका किताब छीन लिया। फिर भी अनु ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। विक्रम ने उसकी किताब देखी और कहा, अच्छा, हाथ से लिख रही हो, अच्छा लिखती हो। ओए, तुम्हारी आंखों में क्या है? किसी को देखती नहीं हो क्या? अनु ने जवाब दिया। तो फिर क्या यहाँ किसी से बात करते वक्त कम से कम सामने कौन है ये भी नहीं देखती? विक्रम ने पूछा। लेकिन अनु ने फिर भी चुप्पी साधी रखी। क्या है लड़की, अपनी चुप्पी से मुझे मार डालोगी क्या? विक्रम ने कहा। खैर कोई बात नहीं, लंच करोगी? बाद में खाऊंगी, अनु ने धीमे से कहा। अब क्या हो गया? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं, ये किताब पूरी कर लूँ फिर खाऊंगी, अनु ने कहा। ये बाद में लिखा जा सकता है, पहले खाओ, लंच का टाइम हो जाएगा, विक्रम ने कहा। ठीक है सर, अनु ने कहा। ठीक नहीं, कैंटीन में आओ। या अपना बॉक्स लाया है? विक्रम ने पूछा। बॉक्स लाया है सर, अनु ने धीरे से कहा। ठीक है, खा लो, विक्रम ने कहा और बाहर चला गया। विक्रम के बाहर जाने के बाद अनु ने सोचा, ये सर क्यों बार बार मुझसे बातें कर रहे हैं? क्लास में आकर मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि खा रहे हो या नहीं? कैंटीन में श्रेया और जय एक साथ एंटर करते हैं। खाली टेबल के पास जाकर जय बैठ जाता है। यह देखकर श्रेया भी जय के पास जाती है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। जय अपना मोबाइल देख रहा था तो श्रेया ने वह ले लिया। ऐ कौन? जय ने देखा तो श्रेया मुस्कुराते हुए दिखाई दी। जय ने श्रेया को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या है, इतना क्यों बन रहे हो? कॉल करती हूँ तो भी रिसीव नहीं करते, क्या इतना बदगुमान हो गए हो? श्रेया ने जय से कहा। तुम मुझे कॉल क्यों करोगी? जय ने गंभीरता से कहा। क्यों तुम नहीं जानते जय? श्रेया भी गुस्से में थी। देखो, यह मुझे सही नहीं लग रहा है, क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हो श्रेया? जय ने कहा। तो फिर श्रेया बोली, अच्छा तो तुम ही मेरी बात सुन लो, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम भी मेरी बात सुन सकते हो। फिर जय बोला, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो। विक्रम के साथ जो मेरी दोस्ती है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ी दूरी बना कर रहो। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम बीच में अपनी दोस्ती को क्यों ला रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरे भाई कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरी इच्छाओं को समझते हैं और सम्मान करते हैं, श्रेया ने कहा। तुम्हारे प्यार को कोई नहीं नकारेगा, जय ने श्रेया से कहा। फिर भी मुझे तुम्हारे पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता श्रेया। श्रेया कुछ बोलने वाली थी लेकिन उसी दौरान विक्रम आ गया और उनकी बातें वहीं रोक दी। क्या अभी तक लंच का ऑर्डर नहीं दिया? विक्रम ने पूछा। अब तुम आ गए हो तो तुम ही दो, जय ने कहा। अब तक तो ठीक था, फिर अचानक तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं, बस भूख लग रही है, पहले ऑर्डर दो, जय ने जल्दी से कहा। फिर विक्रम ने ऑर्डर दिया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। शाम को अनु कॉलेज खत्म होने के बाद बस स्टॉप की ओर चल रही थी। तभी विक्रम भी अपनी बाइक पर बाहर आया और घर जाने के लिए निकल पड़ा। श्रेया कार से घर चली गई। जय और विक्रम दोनों घर के लिए निकल पड़े, लेकिन विक्रम ने बीच रास्ते में अनु को देखते हुए अपनी बाइक की गति धीमी कर दी। यह पागल कहाँ जा रही है, वह सोचते हुए देख रहा था। अनु बस स्टॉप पर 10 मिनट इंतजार करने के बाद बस में सवार हो गई।
और घर के लिए निकल पड़ी। विक्रम भी उसी बस का पीछा कर रहा था। जब अनु अपने उतरने वाले स्टॉप पर उतरी तो विक्रम ने अपनी बाइक धीमी की और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। ऐसे 20 मिनट तक पैदल चलने के बाद अनु अपने घर पहुंची। विक्रम ने अपनी बाइक को मोड़ते हुए अनु के पीछे जाना जारी रखा। यह क्या है, इतनी दूरी तक चलती है रोज, तो कैब या ऑटो में आ सकती थी, फिर इसे इतनी दूरी पैदल क्यों चलनी पड़ रही है। विक्रम ने सोचते हुए अनु को देखा। अनु अपने घर के गेट के पास पहुंचकर अंदर चली गई और विक्रम ने वापस मुड़ते हुए अपने घर की तरफ चला गया। घर में अनु ने पहले अपने पैर और हाथ धोकर घर को साफ किया, फिर बर्तनों को धोकर रात का खाना तैयार किया और रत्ना को कॉफ़ी दी। शाम को जो कॉफ़ी पीनी थी वो अब मेरे सामने क्यों दे रही हो, रत्ना ने कहा। वो माँ, सारे काम खत्म करते करते इतना समय हो गया। अनु ने कहा, तुम सारे काम मेरे काम के बाद करना, मेरी बेटी का आने का समय आ गया है, उसके लिए कुछ बना, रत्ना ने कहा। अनु ने वैष्णवी के लिए पकौड़े बनाकर अलग रख दी, क्योंकि वैष्णवी आ रही थी। वैष्णवी इंटरमीडिएट में पढ़ रही है। तभी वह घर में आई और फ्रेश होकर हॉल में बैठ गई। अरे कहाँ मर गई है, मेरी बेटी आ गई है, अब तक क्या हो रहा है, क्या कॉफ़ी या कुछ दिया है, रत्ना ने अनु से चिल्लाते हुए पूछा। हाँ माँ, आ रही हूँ, अनु ने फिर वैष्णवी को कॉफ़ी और पकौड़े दी। वैष्णवी अनु के साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो हमेशा नॉर्मल तरीके से बात करती है। माँ, मैं आ गई हूँ, उसने देखा ना, वो लाएगी, तो तुम क्यों ऐसे चिल्ला रही हो, वैष्णवी ने चिढ़ते हुए कहा। बस ऐसे कहने से थोड़ा डर रहता है, अगर नहीं कहती तो कुछ नहीं करती, वैसे ही बैठी रहती है, रत्ना ने जवाब दिया। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम नहीं बदलोगी, वैष्णवी ने टीवी देखते हुए और कॉफ़ी पीते हुए कहा। फिर रात को उसने पिताजी, रत्ना और वैष्णवी को खाना सर्व किया और उनके खाए हुए प्लेट्स उठाकर सब बर्तन धोने के बाद वह थोड़ी सी खाना खाकर अपने कमरे में गई और किताबें खोलकर बैठ गई। इसी तरह वो पढ़ाई करती रही और फिर सोने से पहले पढ़ाई पूरी की। अब हीरो का घर एक बहुत बड़ा और विशाल भवन है। उस घर में 15 से ज़्यादा काम वाले लोग होते हैं। विक्रम के पिता महेंद्र जी अब विक्रम के कॉलेज के प्रिंसिपल है और उनके पास अन्य कई बिजनेस भी है। यह सब विक्रम के पढ़ाई पूरी होने के बाद विक्रम को सौंपने की योजना बना रहे हैं महेंद्र जी। विक्रम की माँ मंजू जी गृहिणी है, फिर विक्रम की बहन श्रेया। विक्रम उस दिन अनु के घर तक गया और फिर उसे देखकर वापस अपने घर लौट आया। क्या हुआ विक्रम, कॉलेज तो कब का खत्म हो गया, फिर इतनी देर क्यों हो गई, महेंद्र जी ने हॉल में बैठे हुए पूछा। फ्रेंड को ड्रॉप करते हुए देर हो गई डैडी, विक्रम ने जवाब दिया। ओके, ये फ्रेंड्स और घूमना ही है क्या, या फिर क्लास अटेंड करना भी कुछ है। वो अभी आया ही है और आप उससे पूछ रहे हैं, अगर क्लास अटेंड नहीं किया तो भी वो कॉलेज टॉपर है, यह तो जानते हैं ना, मंजू ने अपने बेटे को पीछे से समर्थन करते हुए कहा। इसलिए ही तुम्हारे बेटे की पढ़ाई भी चल रही है मंजू, क्योंकि हर चीज़ में वो फर्स्ट आता है। नहीं तो, महेंद्र जी ने कहा। नहीं तो क्या, मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट आता है। क्या तुम्हारी बेटी आती है, वह तो रोज़ कॉलेज आती है, फिर क्यों वह मेरे बेटे की तरह नहीं पढ़ती, मंजू ने श्रेया के बारे में महेंद्र जी से कहा। देखो मम्मी, तुम अपनी बेटी की तारीफ करो, तुम्हें कुछ भी करना है करो, बस बीच में मुझे मत लाओ, यही कह रही हूँ, श्रेया ने वहीं बैठते हुए कहा। जब श्रेया मोबाइल लेकर बैठी थी, विक्रम ने कहा, जब तुम हमेशा मोबाइल पकड़े रहती हो तो तुम्हें मार्क्स कैसे आएंगे, और उसका मोबाइल छीन लिया। श्रेया तुरंत सोफे से उठते हुए बोली, भाई इज्जत से मेरा मोबाइल वापस कर दे, और विक्रम का पीछा करने लगी, क्योंकि श्रेया डर रही थी कि वह जय को मैसेज कर रही है और विक्रम कहीं उसका मैसेज न देख ले। मैं नहीं दूंगा, विक्रम ने कहा और श्रेया को हॉल में घुमा दिया। जब विक्रम के पिता महेंद्र जी ने कहा उसका फ़ोन वापस कर दो, तो विक्रम रुक गया और श्रेया का फ़ोन देखना चाहा। श्रेया ने तुरंत अपना मोबाइल वापस लिया और बोली, मेरा फ़ोन, मेरी मर्जी, तुम्हें क्यों देखना है। फिर वह अपने कमरे में चली गई। विक्रम भी अपने कमरे में चला गया। श्रेया अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। फिर उसने दोनों हाथों से
अपना फ़ोन पकड़ा और सोचा, अरे भगवान, मेरे भाई ने मेरा फ़ोन नहीं देखा, मुझे बचा लिया भगवान, और गहरी सांस ली। इसके बाद श्रेया अपने बिस्तर पर बैठकर जय के बारे में सोच रही थी। श्रेया को इंटर के बाद से ही जय से प्यार हो गया था। पहले तो उसे सिर्फ आकर्षण लगा था, लेकिन धीरे धीरे वह जय के व्यवहार को बहुत पसंद करने लगी और उसे सच में प्यार होने लगा। जय हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ मजाक करता है और लड़कियों से कम बात करता है। वह भी ज़्यादातर उनके पास ही रहता है। यह बात श्रेया ने जब बीटेक में एडमिशन लिया तब पहले दिन ही जय से कह दी थी, लेकिन जय ने उसे साफ कह दिया, मैं तुम्हें कभी अपनी दोस्त की बहन के अलावा कुछ नहीं समझूंगा, मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। श्रेया को यह बात बुरी लगी थी, लेकिन वह फिर भी जय का पीछा करती रही। उसने जय का नंबर चुपके से विक्रम के फ़ोन से लिया और उसे कॉल और मैसेज करने लगी, लेकिन जय कभी भी उसका जवाब नहीं देता। वह बस उसके मैसेज को देखता रहता है। यह हमारी श्रेया की लव स्टोरी है। अब हम चलते हैं हमारे हीरो और हीरोइन की ओर। अगले दिन सभी कॉलेज जा रहे थे। अनु भी बस से उतरकर कॉलेज की तरफ चलते हुए आ रही थी। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के जैसे आकाश में तूफान और बिजली की तरह बारिश शुरू हो गई। अनु ने बारिश को देखकर दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश की, सोचते हुए कहीं पूरी तरह से भीग न जाए। तभी विक्रम भी अपनी बाइक पार कर रहा था और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी बारिश। तभी उसने देखा कि अनु एक किताब को अपने सिर के ऊपर रखे हुए धीरे धीरे दौड़ती हुई आ रही है। अनु को ऐसे दौड़ते हुए देख विक्रम उसे देख रहा था। अनु लाल रंग की ड्रेस में बारिश में भीगी हुई देवी लग रही थी। अनु की आंखों में डर था कि कहीं पूरी तरह से भीग न जाए, और ये डर विक्रम ने भी महसूस किया। इसलिए उसने तुरंत अनु के पास दौड़कर अपनी डेनिम जैकेट उतारी और उसे उसके ऊपर डाल दिया ताकि वो न भीगे। अनु ने पास में खड़े व्यक्ति को देखा और हल्के से अपनी बड़ी सी आंखों से विक्रम को देखा। तभी विक्रम ने भी अनु की आंखों में देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। अनु ने विक्रम को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर दी। विक्रम ने अनु को देखकर कहा, ओ पागल, आंखें बंद कर क्यों देख रही हो, क्या इतना पसंद आ गया हो? कहकर उसने उसकी आंखों पर हल्का थप्पड़ मारा। अनु तुरंत मुंह बिचकाते हुए बोली, विक्रम ने पूछा, क्या मैं पसंद नहीं आया? अनु कुछ उलझन में देखते हुए चुप रही। इस पर विक्रम हंसा और बोला, आज तुम ऐसे ही रहोगी, तुम्हारा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ क्या? विक्रम अपनी आंखों से उसे इशारा करते हुए आगे बढ़ा। तब अनु ने देखा कि वह एंट्रेंस से क्लास तक आ गई थी और विक्रम को देखते हुए अपने चारों ओर का माहौल भी ठीक से नहीं देखा था। विक्रम ने अनु को बिना भींगे उसे क्लास तक पहुंचाया। फिर अनु ने पास जाकर धन्यवाद कहा, थैंक यू सर। विक्रम अनु को देखता हुआ अपने गीले बालों को पीछे करते हुए क्लास में जाने के लिए बोला, चलो क्लास में जाओ। अनु ने कहा, ऑल राइट सर, और क्लास की ओर बढ़ गई। तभी जय ने विक्रम को पुकारा तो विक्रम ने जवाब दिया, हाँ आ रहा हूँ, और अपनी क्लास की ओर बढ़ा। अनु सोच रही थी, सर का नाम विक्रम है। जय ने मजाक करते हुए पूछा, भाई तुमने सेवा कार्य कब से करना शुरू किया? विक्रम ने दिल में सोचा और जवाब दिया, मैंने देखा है तुम क्या चाहते हो जब मैं सेवा कार्य करता हूँ। विक्रम ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा। जय ने गुस्से में कहा, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमने कुछ पूछा तो ये रूठपन क्यों हो रहे हो? और जय विक्रम को बोलते हुए क्लास में चला गया। विक्रम ने अपने आप में सोचा, इसलिए किसी भी चीज़ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, चुप रहना चाहिए। और फिर जय के पास जाकर उसके पास बैठ गया। यह सही है, लेकिन भाई तू उस लड़की के प्रति इतनी खास रुचि क्यों दिखा रहा है? जय ने पूछा। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? विक्रम ने जवाब दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो इन सालों में तू किसी लड़की को भी कभी ठीक से नहीं देखा। वो निशा जो तुझ में रुचि दिखा रही है वो तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुम कभी उसे करीब नहीं आने देते। तुम हमेशा लोगों को उनकी जगह पर रखते हो। तो अब क्या हुआ? जय ने कहा, अब तुझे क्या चाहिए? विक्रम ने चिढ़कर कहा, मैंने 10 बार ये सवाल पूछा है और तुम बिना जवाब दिए फिर से वही सवाल पूछ रहे हो।
जय ने शिकायती स्वर में कहा। कुछ नहीं, वो बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग है, इसलिए मैंने बात की। अब फिर से कोई सवाल मत पूछना, देख सर आ गए हैं। जय ने विक्रम के चेहरे को बोर्ड की तरफ घुमा दिया। यहाँ अनु क्लास में थी, तभी श्रेया ने पूछा, ओए अनु, बाहर बारिश हो रही है, तू कैसे आई? अनु ने जवाब दिया, मैं और दूसरे लोग छाता लेकर आए थे, तो मैं भी उसके साथ आई हूँ। श्रेया ने संदेह जताते हुए कहा, अच्छा, लेकिन बारिश इतनी अचानक आई तो कॉलेज में किसने छाता लिया था? अनु ने उसे जवाब दिया, क्या पता श्रेया, शायद उन्हें पहले से ही बारिश का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने छाता लिया था। फिर उसने कहा, सर आ गए हैं, अब अपनी सवालों को बंद करो। ओह ठीक है, श्रेया ने कहा और सभी क्लास में ध्यान देने लगे। लेकिन अनु का ध्यान क्लास में नहीं था, उसकी सोच कहीं और थी। विक्रम को देखा तो उसकी सोच 1 साल पीछे चली गई थी। उस दिन अनु ने घर के सारे काम खत्म किए थे और अब वह कुछ देर आराम करना चाहती थी। लेकिन तभी रत्ना आई और बोली, क्या तेरा काम खत्म हो गया? तू यहाँ क्यों आई है आराम करने के लिए? अनु ने कहा, सारे काम कर लिए हैं माँ, अब मैं रूम में आराम करने जा रही थी। रत्ना ने फिर कहा, क्या तुम्हारा काम सब खत्म हो गया? और घर में सब्जियां भी खत्म हो गई है, क्या तुमने देखा? जाओ बाजार से सब्जियां ले आओ। रत्ना ने अनु की तरफ एक थैली फेंकी। अनु ने कहा, अब रात हो रही है माँ, मैं कल जाऊंगी, आज मुझे तबीयत सही नहीं लग रहा है। रत्ना ने गुस्से में आकर कहा, तुम हर वक्त ऐसे ही पड़ी रहती हो, थोड़ा काम करो तो शरीर ठीक रहता है। तो आज ही जाओ, चलो। फिर भी रत्ना की बातों को सुनने के बाद अनु ने थैली ली और पैसे देते हुए रत्ना ने कहा, ये ले, ध्यान रखना और बचे पैसे लाकर देना। ठीक है माँ, अनु ने कहा और बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। वह बाजार जाकर सभी सब्जियां खरीदकर शाम के 7:30 बजे वापस लौट रही थी। जब वह सब्जियों की थैली लिए आ रही थी, तभी 2 लोग बैग पर आए और अनु ने जो दुपट्टा पहना हुआ था उसे पकड़कर खींचने लगे। यह अप्रत्याशित था। अनु ने थैली वहीं छोड़ दी और उन लोगों से चिल्लाकर कहा, दुपट्टा छोड़ दो, लेकिन वे बिना रुके हंसी हंसी में उसे खींचते रहे। अनु भी उनका पीछा करते हुए दौड़ने लगी, लेकिन उसकी चप्पलें भी नहीं थी और उसके पैर घसीटते हुए चल रहे थे। उन्होंने कुछ दूरी तक अनु को खींचा और फिर सामने आ रही एक कार के सामने उसे धक्का दे दिया। वह कार चला रहा था जय, और विक्रम उसके पास बैठा था। जब विक्रम ने देखा कि अनु कार के सामने गिर गई तो उसने तुरंत कार रोकने के लिए कहा। अनु कार से टकराकर गिर गई और विक्रम ने तुरंत कार से बाहर कूदकर उसे देखा। अंधेरे में विक्रम को अनु का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया और अनु को बहुत गहरी चोटें आई थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन विक्रम को चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। अरे लड़की को बहुत चोट लगी है, देखो बहुत खून बह रहा है, विक्रम ने जैसे कहा। यह बातें अनु को सुनाई दे रही थी, लेकिन वह देख नहीं पा रही थी। अरे उसे अस्पताल ले चलते हैं, विक्रम ने कहा, और जैसे ही उसने यह कहा, अनु ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी आंखें खोल दी और विक्रम को देखा, फिर बेहोश हो गई। विक्रम ने तुरंत अनु को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके इलाज के लिए वहीं रुका रहा। लेकिन अनु को देखता उससे पहले ही विक्रम को किसी ज़रूरी काम के चलते रिसेप्शनिस्ट के पास जाना पड़ा और फीस क्लियर करने के बाद उसने कहा, लड़की के रिश्तेदारों को कॉल कर देना, और फिर वह जय के साथ अस्पताल से निकल गया। विक्रम के कहने पर अस्पताल वालों ने अनु को होश में आने के बाद मूर्ति जी को फ़ोन किया। इसके बाद मूर्ति जी अस्पताल आए और अनु को अस्पताल से घर ले गए। और घर पहुंचने के बाद रत्ना ने गुस्से में कहा, तुमने सब्जियां बर्बाद कर दी और फिर मार भी खाया। मूर्ति जी ने रत्ना को डांटा और कहा, तुम क्या सब्जियों के लिए लड़ाई कर रहे हो? इसके बाद रत्ना चुप हो गई। अनु को अब यह याद आ रहा था कि उस दिन उसे बचाने वाला विक्रम ही था और वह सोच रही थी। वह सोचते हुए क्लास के बाहर देखने लगी। अनु को नोट न करते हुए और इधर उधर देखते हुए श्रेया ने देखा। श्रेया ने अनु के कंधे पर हाथ रखा, तब अनु ने हाँ कहा और श्रेया की तरफ देखा। क्या हुआ अनु, तुम क्लास नहीं सुन रहे, नोट भी नहीं कर रहे, क्या सोच रहे हो? श्रेया ने पूछा। कुछ नहीं श्रेया, अनु ने कहा।
फिर श्रेया ने भी अनु से कुछ नहीं पूछा और वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता था कि लंच टाइम में अनु कैंटीन नहीं जाएगी। विक्रम भी उस दिन कैंटीन में जाते हुए अनु को लिखते हुए देखता है और जैसे कहता है, तू फिर से क्या कर रहा है। जय डरते हुए वहाँ से चला जाता है। सोचता है कि अगर फिर से कुछ पूछा तो क्या कहेगा विक्रम। विक्रम अनु के पास जाकर उसकी किताब बंद करता है और कहता है, यह खाने का समय है, लिखने का समय नहीं है। पागल हो क्या, मैं खा लूँगी सर, अनु धीरे से कहती है। अभी तक लंच नहीं किया, विक्रम ने पूछा। अनु ने कहा। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने घर के सारे काम किए और तैयार होने में देर हो गई तो जैसे तैसे कॉलेज पहुंची, लेकिन सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। वो विक्रम से, मैं खा लूँगी सर, आप जाइए, धीमे से कहती है। अगर मैं यहाँ हूँ तो तुझे क्या परेशानी है, विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं सर, अनु ने कहा। अनु फिर चुपचाप खड़ी थी। इस पर विक्रम ने उसे देखा और पूछा, तुम बॉक्स लाई हो या नहीं। अनु को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, बस धीरे से सिर हिलाकर बोली, नहीं लाई। इस पर विक्रम ने कहा, तो फिर क्या, चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ खा कर आते हैं। अनु ने कहा, नहीं सर, मैं कैंटीन नहीं आऊँगी, घर जाकर खा लूँगी, प्लीज़ आप जाइए और खा लीजिए। विक्रम ने पूछा, कैंटीन क्यों नहीं आ रही हो, क्या बीमारी है, वहाँ आने में तुम्हें क्या समस्या है। अनु ने कहा, कुछ नहीं सर, पर मैं नहीं आ सकती, आप जाइए और खा लीजिए। विक्रम ने कहा, मेरे खाने के बारे में मुझे पता है, लेकिन अब तुम आओगी या नहीं। अनु ने कहा, मैं नहीं आऊँगी सर। विक्रम ने यह सुनकर, ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ये कहा और क्लास से बाहर निकलते हुए कैंटीन की बजाय अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा। तभी जय ने विक्रम को कॉल किया। जय ने कहा, क्या है तेरे लिए, कितनी देर इंतज़ार करना होगा, तू आकर खा ले यार। विक्रम ने फ़ोन पर बात करते हुए अनु को देखा और कहा, मैं नहीं आ रहा यार, मुझे भूख नहीं है, मैं शाम को खा लूँगा, तुम लोग खा के आओ। और फिर विक्रम अनु को देखता हुआ वहाँ से चला गया। अनु ने सोचा, अगर मैं नहीं खाऊं तो क्या विक्रम नहीं खाएगा। अनु के सर ने जब कहा कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो यह बात इस प्यारी सी लड़की को समझ में नहीं आई। चलो खैर, कहानी आगे बढ़ते हैं। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद अनु बस स्टॉप तक जा रही थी और विक्रम भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अनु बस का इंतज़ार कर रही थी। बस आई, लेकिन उसमें बहुत भीड़ थी। फिर भी अगर वह अपनी बस में नहीं चढ़ती तो उसके पास ऑटो का किराया भी नहीं था, तो उसने किसी तरह बस में चढ़ लिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा, क्या इसमें कोई मानसिक परेशानी है, उस भीड़ भाड़ में कैसे जा रही है, जहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है, कम से कम ऑटो से तो जा सकती थी। और फिर विक्रम उसे गुस्से में बुरा भला कहता हुआ बस के पीछे चलने लगा। बस में चढ़ने के बाद विक्रम फिर अनु के पीछे पीछे उसके घर तक गया। जब अनु ने देखा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है तो उसे शक हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन विक्रम ने अपनी बाइक को दूसरी लाइन में घुमा लिया था। फिर अनु ने अपना चलना जारी रखा और विक्रम भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वह अनु के घर तक पहुंच गया तो वह फिर अपने घर लौट गया। घर पहुंचने पर विक्रम को देखकर श्रेया ने कहा, क्या हुआ भाई, कॉलेज तो पहले ही खत्म हो चुका था, तुम इतने देर से क्यों आ रहे हो, और आंखें घुमाते हुए पूछा। विक्रम ने कहा, तू अपनी जगह पर रह, और वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मंजू भी वहीं थी। देखो मम्मी, अगर मैं 5 मिनट देर से घर आऊँ तो मुझे सैकड़ों सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही तुम्हारा बेटा घंटों बाहर रहता है, वो गुस्से में कहने लगी। तो मंजू ने गुस्से में कहा, श्रेया अब बहुत हो गया, चुप रहो और अपने काम से काम रखो। फिर श्रेया अपनी माँ को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम हमेशा अपने बेटे के पक्ष में रहती हो। और फिर वो टीवी देखने लग गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस कहानी के आगे का पार्ट्स लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।